भगवान शिव जो स्वयं विष पीकर लोगों को जीवन दान देते हैं, उन्हीं की प्रतिमा की स्थापना हेतु श्री रामचरितमानस रामलीला कमेटी द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिव मंदिर की स्थापना हेतु विजेंद्र कटारिया अपनी माता की स्मृति में निजी कोष से रामलीला कमेटी के प्रधान रोहतास व गुरुग्राम नगर निगम के चेयरमैन ब्राह्मण कुमार यादव के सहयोग से 41 फीट की शिव की प्रतिमा व मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। गुरुग्राम नगर निगम के अंदर चेयरमैन के कर कमलों द्वारा मंदिर की स्थापना व नींव रखी गई। वहां सारे उपस्थित लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। पेश है हमारे संवाददाता नीरू शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार सर दोस्तों, मैं नीरू शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया चैनल। दोस्तों, आज हम खड़े हैं गुरुग्राम के वार्ड नंबर 13 क्षेत्र में, जहां पे एक मंदिर है रामचरितमानस रामलीला कमेटी, जहां पे शिव जी की प्रतिमा की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है। भूमि पूजन हुआ है अभी। आइए हम उनसे पहले बात करते हैं जिन्होंने इस चीज़ की नींव की सोची और इसको कार्य को शुरुआत किया। श्री विजेंद्र कटारिया जी, नमस्कार सर। जय भोले। न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ये जो शिव जी की प्रतिमा बनाई जा रही है, वो आपने कैसे दिमाग में बात आई और कैसे? वो जी इस भोले की सब मेहर थी, उसी की उससे तमन्ना थी, अपने दिल से ही जागरूक हुई। मैं कावड़ लाता हूँ गोमुख से, और काफ़ी सालों से लाया था, तो उससे भोले ने ही कोई ऐसी भावना दी मेरे को कि इस चीज़ को निवारण किया जाए। सर, इस चीज़ की जो आपने प्रतिमा की स्थापना की है, भूमि पूजन की है, ये कितने फीट की शिव जी की प्रतिमा बनाने की शुरुआत हुई है? वैसे हमने तो की है 21 फुट की। अब देखो उस भोले की दया दृष्टि है और वो कितनी तक ले जाएगी। जी सर। और हमारे साथ यहाँ पे यहाँ के प्रधान जी भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? देखो, ये 24 वर्ष से यहाँ रामलीला होती है। रामलीला का ही मंच है, रामलीला का मैदान है। जो वार्ड नंबर 13 के पार्षद है हमारे ब्रह्म यादव जी, उनका यहाँ पर भरपूर सहयोग है। उन्हीं के सहयोग के द्वारा इतना ये कार्य संपन्न हुआ। जो अब भी यहाँ काम चला हुआ है, ये सब हमारे पार्षद जी का ही कार्य क्षेत्र है, और उन्हीं की प्रेरणा से हमने इस काम को अंजाम दिया। यह हनुमान जी की करीब 31 फुट की प्रतिमा है, जो डॉक्टर हनुमंत नीसल व उनके पिताजी कर्नल R.D. नीसल जी, जो हमारे साथ अब भी हैं यहाँ, उन्होंने ही पार्षद जी से बात की आज से करीब 2 वर्ष पहले। इस प्रतिमा का निर्माण पार्षद जी की जवाबदेही में यह कार्य संपन्न हुआ। और आज ये विजेंद्र कटारिया है, जो हमारी रामलीला के सेक्रेटरी भी हैं और यहाँ के बहुत अच्छे कार्य करता है। इन्होंने 2 महीने पहले ये प्रस्ताव रखा था, तो जो कमेटी से पारित करके और 4 दिन पहले ही इनको मंजूरी दी गई थी कि आप 2 महीने में इसका निर्माण करवा सकते हैं। और ये हम पार्षद जी के पास गए, उन्होंने हमें अनुमति दी, और आज ये इस भूमि पूजन में हमारे पार्षद जी हमारे साथ हैं। तो प्रभु की जो इच्छा है वही होगा। तो दोस्तों, जैसा कि प्रधान जी ने आपको बताया कि 2 महीने पहले ये बात हुई थी, और अब 4 दिन पहले प्रधान जी ने को और पूरी टीम को चेयरमैन जी ने मंजूरी दी। तो आइए हम मिलते हैं गुरुग्राम के नगर निगम के चेयरमैन श्री ब्रह्म कुमार यादव जी से। नमस्कार ब्रह्म कुमार जी, आपका न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। नमस्ते जी, न्यूज़ इंडिया। नमस्ते, धन्यवाद। सर, ये जो प्रतिमा बनाई जा रही है, इनमें आपका कहे जाए तो पूरे तरीके से सबसे ज़्यादा सहयोग आपका और कटारिया जी का रहा है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पिता परमेश्वर परमात्मा को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। और जो ये रामलीला कमेटी है, जो हमारे प्रधान जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे गुरु भी हैं रोहतास जी, ये सारा कार्य इनकी अगुवाई में, इनके मार्गदर्शन में, क्योंकि हम तो इनके बच्चे के समान हैं। लेकिन जो भी हमें कुछ, जो भाई साहब ने बताया, 24 साल से ये रामलीला कमेटी यहाँ चल रही थी,
आप 24 साल पहले इसको आके देखते, जो यहाँ रामलीला करते थे, पूरा खाली रहता था, ग्राउंड था, ये नई बाउंड्री थी। ये हमारे रोहतास पंडित जी की देन है, जो इन्होंने, इनकी जो पूरी टीम है 41 बंदों की जो टीम है, उसमें सभी बिरादरी के इसमें मेंबर हैं और सभी अपने घर से खर्चा लगा के कमेटी की जो भी उनसे मदद होती है उस मदद के कारण, और कहते हैं जो हमारे प्रधान है वो सच्ची नीयत से काम करते हैं तो हम भी उनसे प्रेरणा लेके काम करते हैं। तो आज जो आप ये देख रहे हो रोहतास जी और मेरे भाई, बड़े भाई विजेंद्र कटारिया जी से मैं हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने हिंदू धर्म को जगाने के लिए एक भोलेनाथ की प्रतिमा, जो भाई साहब ने बताया 21 फुट की, मैं मानता हूँ, मेरी प्रधान जी से बात हुई है, ये 21 नहीं करीबन 41 फुट की प्रतिमा जो यहाँ लगाई जाएगी। इससे सबसे बड़ा जो इसके बगल में ही बिल्कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ सभी परिवार के दुखियारे आदमी आते हैं और मंदिर नज़दीक होने के कारण यहाँ पे वहाँ से आके मत्था भी टेकते हैं, मन्नत भी मांगते हैं, अपने परिवार को ठीक हो जाए, खुश रहे। तो मैं प्रधान जी का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, और प्रधान जी ने अपने बच्चे के तौर पे मेरे को हर चीज़ में सहयोग किया है। जो भी हमें जहाँ ज़रूरत पड़ी इनकी, उन्होंने एक बेटे होने के नाते एक पिता का कर्तव्य निभाया है और एक गुरु का कर्तव्य निभाया है। तो मैं सदैव पूरी रामलीला कमेटी का सदा ऋणी रहूँगा। जो आज मैं यहाँ पार्षद हूँ उसमें रामलीला कमेटी का पूरा योगदान है और मैं चाहूँगा ऐसे ही इनका योगदान मेरे साथ बना। सर, ये बात आपने सही कही कि पास में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में वही लोग आते हैं जिनके ऊपर परेशानी आती है, और वो सबसे ज़्यादा परेशान लोग भगवान के पास ही आते हैं। तो यहाँ मंदिर बना और यहाँ पे प्रतिमा जो स्थापित हो रही है, तो इससे हो सकता है भगवान की ज़्यादा थोड़ी सी कृपा हो जाए हमारे ऊपर, सबके ऊपर, और ये जो कष्ट आ रहे हैं, जो कोरोना का टाइम चल रहा था, उनको थोड़ा सा निजात मिले। ये चीज़ आपने बहुत बढ़िया किया। और यहाँ पे ये जो पार्क देख रहे हैं आप, पार्क बनने की तैयारी हो रही है और पूरे बच्चे भी खेल सकते हैं, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी आ सकते हैं। तो ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा सर? ऐसा है जी, जो लाइट लग रही है, लाइट लग गई, झूले लग रहे हैं, इसमें करीबन 10 से 15 मिनट इसका ना टेंडर हो गया है, लेकिन वो टेंडर नगर निगम में जिस ठेकेदार को मिला है उसने वो अभाव में काम ले लिया। तो मेरी TL शर्मा जी हैं जो चीफ हैं हमारे नगर निगम के, तो मेरी उनसे चर्चा हुई थी। तो मैंने कहा था भाई ये तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसमें माइनस में जाए या प्लस में जाए वो ठेकेदार काम करके देगा। तो मैं मानता हूँ 10-5 दिन में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। और जो रामलीला कमेटी है, इनका बीच बीच में जब भी मुझे मार्गदर्शन लेने पड़े या इनको कुछ मेरे से काम हो, तो हम एक परिवार की तरह हैं, हम मिलजुल के काम करते हैं। और मैं मानता हूँ जब रामलीला, जब तक ये भोलेनाथ की मूर्ति हमारी तैयार होगी, उससे पहले हम इस पार्क को बहुत सुंदर कर देंगे, जो आसपास की जनता भी यहाँ के घूम सके। और भोले जो बजरंगबली हमारे कैप्टन साहब हमारे कहाँ गुम हो गए, हमारे कैप्टन साहब ने प्रतिमा बनाई थी बजरंगबली की, इनका भी परमात्मा बजरंगबली इनको मनोकामना पूरी करे और ऐसे ही हम मिलजुल के काम करें। सर, और हम जानना चाहते हैं कि आपने जो कोरोना में मरीज हुए या जो जैसे डेली वर्सेज में भी बहुत सारे रोगी आते हैं उस अस्पताल में, तो उन लोगों के लिए क्या सुविधा आपने शुरुआत की है? मैडम, मैंने मई में जब कोरोना चल रहा था, मैंने 2 एम्बुलेंस चलाई थी कोरोना काल में। तो वो मैंने रेंट पे ली थी 2 कोरोना काल में। मैंने सोचा भाई कोरोना में 5-5, 10-10 हज़ार न्यूज़ के माध्यम से पता चलता था, कोई 50-50 हज़ार भी एम्बुलेंस के खर्चा लेता है। तो मैंने कोशिश की, मैंने 2 एम्बुलेंस रेंट पे ली, जिसको मैं अभी तक चला रहा हूँ, करीबन 10 महीने हो गए। अब मैंने एक अपनी पर्सनल 1-2 दिन में मैंने नई एम्बुलेंस बुक कर दी है। तो 2-4 दिन में मानता हूँ मैं वो जो रेंट पे ली हुई है उनको बंद करके और अपनी पर्सनल जो अपनी कष्ट कमाई से जो मैंने परचेज करनी है, उससे जो हॉस्पिटल हो गया, मेरे वार्ड के आसपास का एरिया हो गया, गुड़गांव का एरिया होगा, उसमें मैं किसी की मदद कर पाऊँ। क्योंकि गुड़गांव शहर में गरीब परिवार बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं मानता हूँ किसी की मैं बेशक एम्बुलेंस 1000 रुपये में या 2000 रुपये में हो, मैं किसी ना किसी की मदद कर पाऊँ, ये मेरी सोच है। और कोरोना काल में भी मैंने और सभी के सहयोग से रामलीला कमेटी ने भी पूरा सहयोग किया। तो हमने करीबन 41 दिन कोरोना काल में भोजन भी कराया था सभी को, सूखा राशन भी वितरण किया था अभी 2-3 दिन पहले। और मैंने आपको बताया था जो हमारे प्रधान जी हैं
ये हमारे गांव के लगते हुए बसई गांव पड़ता है, जो हमारी पहले आज से 30, 40, 50 साल पहले हमारी एक पंचायत थी। तो हमारा बसई गांव का कादीपुर गांव का एक भाईचारा है और हमारे चूल्हा नोत हर चीज़ इनके गांव में रहती है और हम भाई का आशीर्वाद है पंडित जी का। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मेरे वार्ड में तकरीबन 25-30 करोड़ के काम जो कंप्लीट हो चुके हैं। 5-7 करोड़ रुपए के काम अभी सेक्टर 10 में, गांव कादीपुर में, सरस्वती इंक्लेव में, विकास नगर में, कृष्ण नगर में चल रहे हैं। तो मैं मानता हूं पब्लिक ने जिस विश्वास से मेरे को आशीर्वाद दिया था, तो मैंने उनका विश्वास तोड़ा नहीं है। मैंने उनका विश्वास पे मैं अपनी तरफ से मानता हूं, मैंने 100% उनको काम करने की कोशिश की है। और आगे अभी हमारा कार्यकाल 2 नवंबर तक का है, तो मैं मानता हूं मेरे पास 7-8 महीने और हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड की और सेवा कर पाऊँ और आगे पब्लिक का आशीर्वाद और प्यार रहा तो आगे भी मैं पब्लिक के लिए काम करता हूँ। सर, और ये जो आपने एम्बुलेंस सेवा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये निःशुल्क है या राशि देते हैं? मैडम बिल्कुल निःशुल्क है, किसी से कोई 1 रुपये का कोई वो नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में मेरी माताजी का देहांत हो गया था 2020 में, तो मैंने माताजी को सोच के भी फिर मैंने सोचा भाई मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ। तो मैंने मेरी मदर एक्सपायर होने के बाद मेरे मन में आया, तो मैंने वो एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया की किसी से वो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो एम्बुलेंस सभी की सेवा में। गुड़गांव जो भी पूरा गुड़गांव नगर निगम का क्षेत्र है, कई बार हमारे पास नगर निगम से बाहर की भी कंप्लेंट आ जाती है, तो कोशिश रहती है हम उसको भी करें। जैसा कि आपने सुना, हमारे चेयरमैन सर ने कहा कि वो हर तरीके से पूरे गुरुग्राम की जनता को, जो वार्ड नंबर 13 की हमारी जनता है, उनकी हर तरीके से वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को सरल कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खुद सिर्फ वार्ड नंबर 13 के ही नहीं, आसपास के सारे गाँवों की, जो कादीपुर है, बसई है और भी आसपास के हैं, उन सब की समस्याओं को लेके चलते हैं, ये मिल के चलते हैं। और हमारे जो आप देख रहे हैं, जो पूरी कमेटी के सदस्य खड़े हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने सबने मिलकर 41 फीट की प्रतिमा जो शिव जी की बनाने की पूरी की है। ये कोशिश शुरुआत हो चुकी है और जहाँ तक हो हमारे भगवान का हो, और हमारे साथ में ये मजदूर लगे हुए हैं। ज़रूरत पड़ी तो अगर 2-3 महीने में या 6 महीने में भी अगर ये प्रतिमा पूरी हो जाती है, तो यहाँ पे आने जाने वाले जो अस्पताल से आएंगे लोग, उनके लिए भी एक दरबार खुल जाएगा भगवान का, कि वो यहाँ आके मन्नतें मांग सके।